नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मनन मिश्रा की बारी है। अभिजीत दीपके का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो लिख रहे हैं कि अब समय है मनन मिश्रा इस्तीफा दो। तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार मनन मिश्रा कौन है और अब इनके पीछे सीजेपी क्यों पड़ गई है। तो आपको बता दें कि मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं और साथ ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मनन मिश्रा के पीछे सीजेपी पड़ गई है और यहां तक कि मनन मिश्रा के खिलाफ एक बड़ी जीत भी सीजेपी ने हासिल अब तक कर ली है। कुछ ही घंटों के अंदर मनन मिश्रा को अपने कौन से फैसले से पीछे हटना पड़ गया वो भी बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार विवाद क्या है, क्यों मनन मिश्रा आ गए हैं अचानक से निशाने पर। तो दरअसल ये विवाद शुरू हुआ गुरुवार को जब बीसीआई ने हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के सभी छात्रों के एडवोकेट के रूप में नामांकन पर रोक लगा दी। आदेश में कहा गया कि छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया था। मनन मिश्रा के आदेश में यह भी कहा गया कि जो छात्र देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का सम्मान नहीं करते वो जिम्मेदार अधिवक्ता नहीं बन सकते। बीसीआई ने विश्वविद्यालय से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट और छात्रों के नाम भी मांगे थे। इस आदेश पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सौरभ दास ने भी एक वीडियो बनाकर जो है इस पर अपना विरोध जताया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लेते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसा लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहाँ पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसा यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से, 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करें। अब जब इसका विरोध शुरू हुआ तो आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के अंदर ही बीसीआई को पीछे हटना पड़ा।
पहले आंशिक संशोधन किया गया कि ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और उन्हें नामांकन की अनुमति दी जाएगी। रात में मिश्रा ने पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए घोषणा की कि 2026 बैच के खिलाफ सभी कार्रवाई बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सीनियर एडवोकेट्स, बार सदस्यों और छात्रों की प्रतिक्रियाओं के बाद बीसीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि छात्रों की किसी गड़बड़ी में कोई भूमिका नहीं थी। उनका जो पोस्ट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो लिखते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार के विद्वान सदस्यों, कानून के छात्रों और जागरूक नागरिकों के ज्ञापनों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि नालसर हैदराबाद की 2026 बैच की किसी भी उपद्रव या आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले की कार्रवाई को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। अब किसी और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया है। मैं छात्रों को उनके करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक सलाह, हमें अपने कानूनी संसाधनों पर अत्यधिक गर्व है और जिस दिन आप एनरोल होते हैं आप इसके संरक्षक बन जाते हैं। अपनी राय खुलकर व्यक्त करें, लेकिन सम्मान और संस्थागत मर्यादा के साथ। सर्वोच्च न्यायिक पद हम सभी का सामूहिक गौरव है। लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है। संवैधानिक संस्थाओं का सार्वजनिक उपहास अक्सर नुकसानदेह साबित होता है। तो ये पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले मनन कुमार मिश्रा का एक और पोस्ट जो है वो वायरल किया जा रहा है और ये पोस्ट आया था उनका 23 जुलाई को, जो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कथित छात्र प्रदर्शनों में देश विरोधी यानी कि एंटी नेशनल तत्व घुस आए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है। देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर अग्रसर है। ये उन्होंने पोस्ट किया था। ये जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर उन्होंने ये बात कही थी। अब यहां पर सवाल यह है कि मनन कुमार मिश्रा कौन है, तो वो भी जान लेते हैं। मनन कुमार मिश्रा बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 2014 से बीसीआई अध्यक्ष हैं और 2025 में लगातार 7वीं बार चुने गए हैं। 2024 में भाजपा से राज्यसभा सांसद बनने का मौका भी मिला है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। अब जो है सीजेपी ने उनके पुराने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। सौरभ दास ने इसी बीच बीसीआई के खर्चों का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि मिश्रा 2012 से 14 से इस पद पर हैं और 2030 तक रह सकते हैं। दास ने पूछा कि जब युवा छात्रों के खिलाफ इतना सख्त आदेश जारी किया जा सकता है तो युवा वकीलों और लॉ स्कूलों के कल्याण के लिए क्या किया गया। बीसीआई के आधिकारिक ऑडिट आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गतिविधियों और बैठकों पर करीब 14.22 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो वो सवाल उठा रहे हैं और अब यहां पर अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। एक के बाद एक सौरभ दास की तरफ से, अभिजीत दीपके की तरफ से कई पोस्ट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद था और अब जो है नया जो मोर्चा है वो मनन मिश्रा के खिलाफ खुलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।